तो तुमने ये चीज़ तो सुनी होगी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का काम आ रही है, कैलकुलस का काम आ रहा है, ये इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह का हमसे करवा रहे थे। कहाँ काम आ रहा है भाई हमारी लाइफ में? हम मैट्रिक्स का पार्ट है एक तरह से। तो अगर तुम इस चीज़ में बिलीव करते हो ना भाई, थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़ा बुद्धि लाओ अपनी लाइफ में, थोड़ा पढ़ लो भाई, सीख लो कुछ। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता जो तुम ये सोचते हो बात बोलना, मैट्रिक्स है सारा कुछ ऐसे वैसे। भाई ये आज के टाइम में एक तरह से ये बना रखा है कि जो लाइफ में ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं सकते ना, जो कर नहीं सकते, वो बोल देता भाई तो मैट्रिक्स है, हम तो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। जब से सोशल मीडिया इतना फेमस हुआ है, कुछ एक दो इंसान जो फेमस होने लग गए थे सोशल मीडिया पे, उसके कहने पे लोग बोलते हैं मैं नहीं कर रहा पढ़े वढ़े, मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं तो अंधा पैसा छापूंगा, मैट्रिक्स में नहीं रहना मुझे। तो भाई थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से बड़े हो जाओ, ये कुछ नहीं होता भाई। एजुकेशन है ना जो, वो मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन, तुम्हें नहीं पता। देखो, अब देखो इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताऊंगा कुछ, लाइक अगर लाइक मैं भी, देखो मैं एजुकेशन एक हायर स्टडीज को परस्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं कर रहा, उसके पीछे अलग रीज़न है। और जो तुम्हें सोचते हो कि हम मैट्रिक्स का पार्ट है, ये बात भी आधी सच आधी गलत है। इस पर भी थोड़ा सा मैं गौर कर लूंगा, अगर मुझे लगा करना पड़े तो तभी देखते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं टाइटल, इस वीडियो का टाइटल जो है उस पर तो बात करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो सुनो इस बात को यार, थोड़ा सा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है भाई। जितना कुछ भी तुम ये रीले चलाते हो, जितना तुम ये स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च होती है, जो फ्यूचर देख सकती है कि भाई कोई एस्ट्रॉइड तो हमारी अर्थ पे नहीं आने वाला, हम सारे एक्सटिंक्ट तो नहीं होने वाले, हम एक वैक्सीन ढूंढने लग जाते हैं, भाई ये सारा ये पढ़ाई की वजह से ही हुआ है। ये साइंटिस्ट बने हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स इतने सारे वहाँ पे जिनने एस्ट्रोलॉजी तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये नासा जैसे, इसरो जैसे जो ये है, जो साइंटिस्ट वहाँ लगे हुए हैं, ये तुम्हारे जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब, ये जिस एल्गोरिथम में बन रखा है, ये जो कोडिंग कर रखी है, ये सारा पढ़ाई से ही आता है। ये तुम्हें और कोई इंसान नहीं दे सकता। तो ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। और स्कूल क्यों बना रखा है, स्कूल कॉलेज, ये जो सारी चीजें बना रखी है ना, ये जो मोस्टली जो बना रखी है उसके पीछे रीजन है एक ये, कि वो तुम्हें लाइक, ये नहीं है कि तुम एक चीज के अंदर पड़े रहो, उसके लिए नहीं है। पढ़ाई जो बना रखा है वो इसलिए बना रखी है ताकि तुम लोग एक लाइफ में कुछ सीख सको, एक्सपीरियंस ले सको। तुम स्कूल जा रहे हो, तुम कॉलेज जा रहे हो, वहाँ अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, वो अलग अलग कल्चर के है, उनका अलग माइंडसेट है, तुम उनसे मिल रहे हो। तुम स्कूल में हो, तुम यहाँ से कोई टीचर है, वो वहाँ से कोई बच्चे हैं, तुम उनसे सीख रहे हो, वहाँ से एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो वो चीज़ बहुत फर्क पड़ जाता है उन चीज़ों का। मेन चीज़ होता है एक्सपीरियंस लाइफ में। एक्सपीरियंस क्यों बोलते हैं कि बड़े बूढ़े लोग वो इतना एक्सपीरियंस होते हैं, क्यों उनकी रिस्पेक्ट होती है? रिस्पेक्ट उनकी एज का नहीं होता, रिस्पेक्ट उनके एक्सपीरियंस के लिए हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। उनने जो अपनी लाइफ में देखा है, जो उन्हें एक्सपीरियंस करा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम स्कूल जाओगे, तुम पंचुअल होना सीखोगे कि मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचना है, मुझे उसके लिए 6 बजे 6:30 बजे मेरी बस आएगी, तो मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा। मैं खुद जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा लेट हो जा सकता हूँ, मेरा दूर है घर तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, पास है तो मैं थोड़ा लेट निकल सकता हूँ। वो चीज़ें डिसिप्लिन लाती है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना। फिर तुम वहां जाते हो, तुम अलग अलग लोगों से सीखते हो, तुम बात करते हो उनसे, तुम उनका माइंडसेट समझते हो, तुम दोस्त बनाते हो, तुम उनसे भी सीखते हो। तो बेसिकली सीखना हर जगह है। और तुम्हारा लाइक माइंड शार्प करने के लिए बनाई जाती है भाई पढ़ाई। अब ये स्टडी हो गई, जैसे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, ये क्यों है भाई? ये तुम्हारे माइंड को शार्प बनाने के लिए, शार्प बेसिकली। और तुम लाइक अगर लाइफ में कुछ सीरियस करना चाहते हो, जैसे कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए फिजिक्स काम आएगी, उसके लिए केमिस्ट्री भी काम आ सकती है, कुछ के लिए बायो काम आ सकती है, कुछ के लिए मैथ्स काम आ सकती है। और जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, बेसिक तो तुम्हें 10th क्लास तक सिखाते हैं, फिर 11th 12th में आते हो तुम लोग। 11th 12th में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को परस्यू कर सकते हो, जिसे होता है ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस। तो जिसको तुम पसंद करते हो, जहां तुम जाना चाहते हो कि मुझे भाई ये सीखना है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे पसंद है, तो मैं इसमें जाऊंगा, ठीक है उसमें चले जाओ। फिर तुम्हें वहां सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो भाई हर चीज काम आती है। तो ये चीज तो मत बोलना कि तुम्हारे लाइक ये कुछ काम नहीं आते। फिर कॉलेज क्यों बना के, कॉलेज अलग फैक्टर्स है भाई। कॉलेज में तुम्हें थोड़ा सा डीप पढ़ाया जाता है, तुम्हें वहां नौकरी लाइक दी जाती है बेसिकली, कि तुम्हें नौकरी मिल जाए। पर ऑफ कोर्स आज के टाइम में कोई लाइक जिसे बोलते हैं परमानेंट नहीं बोल सकता कि
लाइक स्पेसिफिकली बोल रखा हो कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, कोई इसका वो नहीं, गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी बढ़िया शब्द है, गारंटी नहीं है तुम्हारी कि तुम्हें नौकरी मिलेगी वहाँ पर। जहाँ तुम जाओगे वहाँ कुछ चीज़ें सीखोगे, एक्सपीरियंस लोगे, अलग अलग तरह के लोग हैं, तुम्हारा माइंडसेट मिलेगा, तुम्हारे नेटवर्क बनेंगे, वो चीज़ मायने रखती है। और देखो इस चीज़ में काफ़ी फैक्टर, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें। अब देखो मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ, मैं इस मैट्रिक्स वाले पार्ट में अगर तुम्हें एक बात बताऊँ, देखो आधा मानता हूँ। अब देखो ऑफकोर्स कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर आए थे एक टाइम पे, तो देखो ऑफकोर्स मैं हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, ये आधा सच है और आधा गलत है। देखो स्कूल और कॉलेज, इट इज़ लाइक यू कैन से इट इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। और मैट्रिक्स जो उसने बता रखा था ना, कि मैट्रिक्स का मतलब तो क्या बता रखा है उसने, जो मैंने उसकी बात सुनी थी, जो और जो तुम सोचते हो वो नहीं है। मैट्रिक्स का मतलब होता है जो उसने बता रखा है कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। और इस चीज़ को तो मैं भी कहता हूँ कि जो हमसे ज़्यादा पावर है, जिनके पास हमसे ज़्यादा पैसा है, वो हम पे कंट्रोल करना चाहते हो। और ये बात सच है, ये मैं मानता हूँ। इस बात में मैं आधा मानता हूँ। जो मैट्रिक्स का जो उस बंदे ने बताया था आधा पार्ट, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो उसने आधा पार्ट वो बताया कि हमें कोई कंट्रोल करता है जस्ट बिकॉज उनके पास ज़्यादा पावर और पैसे हैं। और हमारा गोल होना चाहिए कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है। और मैं भी वही प्रीच करता हूँ, बेसिकली मैं वही टीच करता हूँ तुम लोगों को कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ और तुम भी जा सकते हो, अगर तुम भी लाइक ट्राई करो तो। एटलीस्ट मैं तो ट्राई कर रहा हूँ भाई, मैं इसे डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ। अगर तुम मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो ठीक है, इस मैट्रिक्स वाले पार्ट को हटाओ, इसमें नहीं घुस रहे। ये आधा बात सच है, आधी बात गलत है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और तुम्हें कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं जो एक पावर में है, जिनका ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पावर है, वो हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये हो गई मैट्रिक्स का पार्ट। अब थोड़े से एजुकेशन के बारे में और ज़्यादा मैं बताऊँ तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे एक फेवरेट क्रिएटर ने, लाइक वो एक काफ़ी लाइक उसका काफ़ी अच्छा बिजनेस है, लाइक बिलियनर नहीं है वो, पर उसने काफ़ी अच्छे बिजनेस बना रखे हैं एंड ही इज़ अ मल्टी मिलियनर। और उसने काफ़ी अच्छे बिजनेस बनाया और काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा है। और मतलब वो खुद प्रीच करता है, लोगों को टीच करता है, और मैं उसकी बात सुनता हूँ। तो उसने एक चीज़ बोली थी बहुत अच्छी, योर 9 to 5 डज नॉट टेल अबाउट योर फ्यूचर बट योर 5 to 9 डज। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे 9 to 5 एक जॉब का उसने बोला था बेसिकली, तो 9 to 5 जो तुम्हारी जॉब है वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकती, पर तुम्हारा जो 5 to 9 है जो तुम कर रहे हो ना, वो कर सकती है। ऐसे तुम्हारी नौकरी का है, मतलब नौकरी तो हो गया पढ़ाई का। तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तुम 8 से 3 बजे तक मानो स्कूल में है तुम्हारा, 8 से 3 तुम स्कूल में हो, तो उस टाइम तुम्हारा वो फ्यूचर डिपेंड नहीं करता कि तुम वहाँ क्या पढ़ते हो क्या करते हो। वहाँ तुम बस एक बेसिक नॉलेज लेने जाते हो, एक अच्छा इंसान बनने जाते हो। मेरे फादर भी ये चीज़ कहते हैं वैसे कि स्कूल और कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है। और ये बात ठीक भी है, गलत भी, क्योंकि आज के टाइम में कोई अच्छा इंसान नहीं बन रहा है, तो मैंने देखा है। पर ठीक है, अच्छा इंसान अगर तुम बनना चाहो तो बन सकते हो। तो जो तुम 8 से लाइक 3 जो तुम स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, कॉलेज का मुझे टाइमिंग नहीं पता भाई, सच बताऊँ मैं नहीं जा रखा कॉलेज। तो स्कूल का जो टाइम है 8 से 3 जैसे कि, तो वहाँ तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनेगा। पर जो तुम आओगे ना स्कूल से 3 से 8, वो तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। अब देखो मैंने सच अगर मैं अपना बताऊँ, मैंने 11th के आखिरी में 11th के आखिरी में मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। मैं पढ़ता नहीं था, मैं स्कूल में जो पढ़ाते थे वो नहीं पढ़ता था। मैं स्कूल जाता था अटेंडेंस के लिए और थोड़ा बहुत ऐसे मौज मस्ती के लिए, बेसिकली ठीक है, मतलब मौज मस्ती मतलब दोस्तों से मिल लेना और बकवास चीज़ें थी, तो उस टाइम जाता था मैं। पर मैं कभी भी लाइक ये नहीं था कि मैं पढ़ा था। मैंने 11th के बाद 11th के आखिरी में मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। मैं साइंस से था बेसिकली, तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज मुझे एक बिजनेस करना था और मैं एक बिजनेस लाइन में जाना चाहता था। पर मेरा पढ़ाई का छोड़ना, मेरा कॉलेज ना जाना, उसके पीछे अलग रीज़न है। तुम्हारी लाइफ में सिचुएशन तुम्हारी अलग हो सकती है। तुम्हारे पेरेंट्स थोड़े से सपोर्टिव हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल हो, तब तुम सोचो। देखो इसमें मैं एक दो फैक्टर्स में और आता हूँ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल है, वो तुम्हें थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तब रिस्क लो। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे पेरेंट्स थोड़े से फाइनेंशियली ठीक है और उनने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने अब रिस्क ले रहा हूँ और मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, जो ऑफकोर्स मुझे 1 साल भी नहीं हुआ इस बिजनेस को रन करते हुए। अभी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, पर आई नो कुछ टाइम बाद वो हो जाएगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ टाइम से आई वुड से, अगर तुम्हारे पेरेंट्स लाइक एक सपोर्टिव नहीं है,
और तुम इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तब क्या दिक्कत है भाई? तुम पढ़ लो ना, कॉलेज चले जाओ, क्या दिक्कत है? पर जैसे मैंने बताया, तुम 8 से 3 बेशक देखो तुम्हारा टाइम जो भी है कॉलेज का, तुम 8 से 3 कॉलेज गए, उसके बाद जब तुम घर आ रहे हो, तुम क्या इन्वेस्ट कर रहे हो अपने अंदर ना, वो मायने रखता है तुम्हारा फ्यूचर का। कॉलेज में तुम गए, टाइम वेस्ट करा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया तुमने टाइम वेस्ट किया, पर जो तुम आए तो उसमें तुमने क्या करा कि चलो तुम्हारा स्कूल वहां कॉलेज में तो टाइम वेस्ट हो गया, पर तुमने आगे अपना टाइम इन्वेस्ट करा किसी चीज में? नहीं। फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं फेल हो गया क्योंकि मुझे कॉलेज जाना पड़ा, अगर मैं कॉलेज नहीं जाता तो मैं कहाँ से कहाँ होता? ऐसा नहीं है। तुम अपने से बात करो, अपने से, अपने अंदर भाई दिल में जाके बोलो कि क्या था वो। तुम 8 से 3 अगर मानो कॉलेज गए तो आए ना, तुम उस टाइम कुछ ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो, स्किल सीखो बेसिकली, जो मैं कर रहा हूँ। मैं भी तो देखो यार, मैं स्कूल मैंने 11th बाद छोड़ दिया, 11th क्लास में जब मैंने आखिर में छोड़ दिया तो तुम मान लो 12th, मैंने पूरी 12th मैंने क्या करा था? मैंने बिजनेस के बारे में स्टडी करी थी। ऑफ कोर्स स्टडी, एजुकेशन मैंने भी ली थी, स्कूल से नहीं, बाहर से मैंने भी एजुकेशन ली थी। कहाँ से? खुद ली थी, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मैंने खुद ली थी। मैंने पढ़ा, लोगों से बात करी, लोगों से पूछा। भाई इंटरनेट है, तुम इंटरनेट का खराब इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरी गलती है क्या? अच्छा इस्तेमाल करो ना, गूगल, यूट्यूब, इन सब का अच्छा इस्तेमाल करो, लोगों से बात करो, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनसे बात करो। मैंने वो 1 साल वही करा 12th में। उसके बाद अब 12th के बाद इतने टाइम से मैं जैसे बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो इसके लाइक मैंने इंप्लीमेंट करा जो मेरे पे नॉलेज थी। अभी मैं स्किल सीख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? मैं कैसे पैसे कमा रहा हूँ? मैं पैसे ऐसे कमा रहा हूँ, मेरे पास एक स्किल है, उस स्किल को मैं सीख रहा हूँ, उसे ऊपर ले जा रहा हूँ, उसे बढ़ा रहा हूँ, उसके थ्रू मैं पैसे कमाऊंगा। और जैसे मैं पैसे कमाऊंगा, उस जो जितना मैंने वो पैसे कमाया, उसे मैं अलग अलग फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके नए नए बिजनेस खोलूंगा, उससे उनकी वैल्यूएशन बढ़ाऊंगा, फिर मैं और बिजनेस इन्वेस्ट करूंगा। वो अलग सीन है, उसमें मैं नहीं घुस रहा। वो तुम्हारे दिमाग के पल्ले चली जाएगी, तुम्हें नहीं समझ आएगी, क्योंकि मैं क्या समझा रहा हूँ तुम नहीं सोच सकते। उस 1 साल जो मैंने स्टडी कर रहा है हर चीज, वो मैं ही जानता हूँ। तो इट्स बेटर कि तुम स्टार्टिंग में कुछ एक रोड मैप बनाओ बेसिकली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने उस 1 साल एक रोड मैप बनाया कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, मैंने बोला कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मेरे ये गोल है मेरी लाइफ के, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे यहाँ नहीं पहुंचना जहाँ पर मैं अभी हूँ, मुझे वहाँ पहुंचना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। और मैंने जैसे बताया, मेरे फादर का अगर मैं बताऊँ, उनने ना स्कूल किया ना उनने कॉलेज किया, उनने ओपन से स्कूल किया था, ओपन से कॉलेज किया था। और उनने लाइक 14 साल के थे मेरे फादर, 14-15 साल के थे जब उनने बिजनेस लाइन में घुस गए थे मेरे फादर। तुम खुद सोच लो, 14-15 साल के बच्चे क्या कर रहे होते हैं आज के टाइम में। और मेरे फादर जो, इसलिए भाई मैं मोटिवेट इतना होता हूँ, इसलिए मुझे मोटिवेशन आती है कि मेरे खुद में, मेरे घर में मेरे फादर जो 0 से लेकर कहाँ पे है। भाई तुम सोच नहीं सकते आज हम पे क्या क्या है, जबकि पहले हम पे कुछ नहीं था। और मेरे फादर 0 से लेकर कहाँ तक पहुंचे ना, उस चीज का मुझे मोटिवेशन मिलता है। उसी रीजन से मैं अपने फादर से सीख सकता हूँ, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना लाइफ में कुछ है, मैं सीख सकता हूँ। उनने खुद एक बिजनेस रन कर रहे हैं जो सेल्स करोड़ों में करती है, सेल्स, यस, करोड़ों में सेल्स होती है भाई उस बिजनेस की, और मेरे फादर कर रहे हैं। तो मुझे मोटिवेशन आती है उस चीज से कि मेरे फादर बिना पढ़ाई, बिना एजुकेशन के कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पर मैंने जैसे बताया, मेरी सिचुएशन अलग है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, मुझे और चीज का ध्यान नहीं देने की परवाह, पर तुम्हारी लाइफ में देनी पड़ सकती है। तो इट्स बेटर कॉलेज करो, 8 से 3 अगर तुम कॉलेज कर रहे हो तो करो, वहां भी तुम्हें अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां तुम्हारे नेटवर्क बनेंगे, वहां तुम्हारे एक जैसे माइंडसेट जैसे लोग मिलेंगे। उसके बाद तुम उस टाइम को, जैसे मैंने बोला 8 से 3 तुमने कॉलेज करा, तो 3 से 8 एक स्किल सीखो, जैसे मैंने सीखा। मैं ना कभी पढ़ाई के लिए मना नहीं करता, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, पर मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, मैं पूरी जिंदगी पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं सच बताऊँ तो अगर मेरे से पूछे ना कि भाई तू कितना पढ़ना चाहता है, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं है। मैं पूरी जिंदगी पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि भाई पढ़ने को बहुत कुछ है। मुझे हर चीज का ज्ञान नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है मुझे हर चीज का ज्ञान। अगर हर चीज का ज्ञान होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता, मैं भगवान होता, पर मैं नहीं हूँ। तो वही मैंने बताया, मुझे हर चीज का ज्ञान नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। ऐसे तुम्हारा है, तुम भी सीख सकते हो। एजुकेशन का कभी ये मत बोलना कि भाई एजुकेशन बढ़िया नहीं, अच्छी नहीं है। भाई हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, एजुकेशन अच्छी भी है, बुरी भी है, अगर तुम किस पॉइंट ऑफ व्यू में देखो। और मैं देखो एक चीज बताता हूँ, तुम्हारे माहौल, तुम्हारे सराउंडिंग, तुम्हारे नेटवर्क बहुत मैटर करते हैं। तुम्हारे बेशक तुम्हारे फादर एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, तो तुम्हारी लाइफ में इतने सारे लोग तुम आते जाते देखते होगे। तुम सड़क पे चल रहे हो, तुम्हें 1000 लोग दिख जाएंगे भाई 1 मिनट के अंदर आते जाते हुए, कोई गाड़ी में, कोई बाइक में, कोई पैदल। तो इतने लोग मिल जाएंगे, कोई ना कोई तो कर रहा होगा एक सक्सेसफुल बिजनेस, उससे बात कर लो ना। मैं तो ऐसा हूँ भाई, मैं कर लेता हूँ अगर मुझे पता है ना।
ये नेटवर्किंग का भाई अलग सिस्टम है, मैं इसकी वीडियो बना रखी, तुम देख सकते हो, मैं उस पर इसमें घुस नहीं रहा। पर जैसे मैंने बताया भाई, नेटवर्क तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और से ज्ञान नहीं ले सकते। मैं अपने पेरेंट्स से भी ज्ञान लेता हूँ, मैं बाहर जाके और लोगों से भी सीखता हूँ। मैं कल भी जाऊंगा कहीं, मुझे उस एक मीटिंग में जाना है, मुझे उनसे भी बात करनी है, कुछ सीखना है तो ऐसे ही भाई सीख लो। और एक चीज बताता हूँ, देखो अगर आज के टाइम में, देखो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, अगर मानो मेरा भाई है, एक छोटा भाई है, वो अभी वो 3-4 साल का है, अभी वो स्कूल जाने लगेगा, अभी गया नहीं है, और मेरे पे जो अभी ज्ञान है, मेरे पास जो लाइफ एक्सपीरियंस है, तो तुम्हें लगता है मैं उसे स्कूल भेजूंगा? नहीं भेजूंगा। सच बात बताऊं तो मैं अपने उस छोटे भाई को कभी स्कूल नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मैं खड़ा हूं, वो मुझे एज अ फादर रोल देखेगा। क्यों? क्योंकि हमें एज गैप बहुत ज्यादा है। जितना मेरे फादर और मेरे में, हमारे में एज गैप है ना, इतना एज गैप उसके में और मेरे में है। तो वो मुझे एज अ फादर देखेगा, एज अ फादर फिगर। अगर हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, फोर्स अगर मेरा छोटा भाई हो, मैं उसकी बता रहा हूँ, तो मैं उसको सिखाऊंगा कि भाई देख ऐसे है, ऐसे ऐसे है। मतलब मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा फैमिली का हिस्सा है। पहली चीज, मैं उसे ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ। जब वो बड़ा होएगा वो और आगे निकल सकता है जितना उससे भी ज्ञान होगा। तो ऐसे ही यार, मेरे पास मेरे फादर है, मेरे पास और लोग भी मेरी लाइफ में जो मुझे सिखाते रहते हैं, मेरे से काफी बड़े बड़े। ऐसे उस बच्चे के हाथ में मैं हूं, ऐसे तुम्हारे हाथ में भी कोई नहीं है अभी। चलो मैंने मान लिया कि तुम्हारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर रहा, पर मैं जो बता रहा हूँ, उस बच्चे को स्कूल जाना जरूरी नहीं है। क्यों? कि उसके पास मैं हूँ। और जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मैं एक्सपीरियंस लूंगा, मैं गलतियां करूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैंने एक सक्सेसफुल बिजनेस रन किया, मैंने एक इस बिजनेस में फेल हुआ, तो उस हर चीज का एक्सपीरियंस मैं उस बच्चे को दूंगा। और वो बच्चा बाद में जाके बड़े होके एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, मेरे से भी आगे निकल सकता है। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में, 3-4 साल की उम्र में, जहां बच्चे एबीसीडी सीख रहे थे, वो एबीसीडी कब का सीख चुके होके भी वो बिजनेस में जाता था, मेरे साथ जाता था, वो लाइफ एक्सपीरियंस देखता था। मैं कस्टमरों से कैसे बात करता हूँ, मैं सेल्स पिच कैसे लेता हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेचता हूँ, मैं अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करता हूँ, मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कैसे करता हूँ। तो वो चीज अगर यंग एज से सीखने लग जाएगा ना, तो वो आगे निकल सकता है बहुत ज्यादा। उसको फिर कॉलेज और स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। पर जैसे मैंने बताया, वो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तुम्हारी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो तुम्हें ऐसे सिखा सके, मेरी लाइफ में कोई नहीं है जो मुझे स्टार्टिंग से सिखा सकते। देखो अब तो है, लाइक अब जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे पे थोड़ा सा ज्ञान आया, थोड़ा मैं दुनिया में बाहर निकला, मेरे फादर मुझे सिखाते हैं, मेरी मदर मुझे सिखाती है, मैं आसपास मेरे से बड़े हैं जो मैं उनसे सीखता हूँ, तो वो अब हुआ है। अब देखो आज का टाइम, पहले के टाइम में ना ये रहता था कि स्कूल करवा देते हैं वगैरह वगैरह। तो पर अब मैंने जैसे बताया यार, आगे आने वाला टाइम, जिसे बोलते हैं आने वाला टाइम, हो सकता है जितना ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, कॉलेज नहीं करना चाहिए, तो भाई अगर तुम्हारे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, जैसे उस बच्चे को मैं बैक सपोर्ट हूँ, तो उसको स्कूल नहीं जाना, पर तुम्हारी लाइफ में कोई बैक सपोर्ट नहीं है जो तुम्हारी हेल्प करे, इसलिए मैं भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मैंने रिस्क लिया है अपनी लाइफ में, मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ। मैंने रिस्क लिया है कि मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, और मेरे फादर ने उस चीज़ का सपोर्ट किया, वो मुझे सिखाते हैं। इसलिए मैंने जैसे बताया 11th के आखिरी के टाइम में मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। मैं बिजनेस के बारे में स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी, और मैं अभी भी सेल्फ स्टडी करता हूँ सच बताऊँ तो, और मैं करता रहूँगा पूरी जिंदगी। और इसी रीजन से मैं कॉलेज नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर मुझे सिखाने वाले हैं। और तुम में से लोग सोचेंगे कि भाई तेरे लिए बोलना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि तेरे पास एक फादर का बिजनेस है। पर मैं एक बात बताऊँ भाई, अब जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, और मैं जैसे हर चीज़ अपने लाइक फैमिली के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता, मैं अपने बिजनेस के बारे में चीज़ें ज़्यादा नहीं बताता, अगर तुम मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, और ना तुम्हें मेरे बारे में पता, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो हम एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, क्योंकि देखो यार, तुम्हारी लाइफ में सिचुएशन अलग हो सकती है, मेरी लाइफ में सिचुएशन अलग है। तुम जैसे सोच रहे हो कि मेरे पास मेरे फादर का बिजनेस है, रन करने के लिए नहीं है मेरे पे, तो मैं सच बात बताऊं, मैं अगर देखो इस चीज़ का मैं किसी को बताता नहीं हूँ, पर ऑफकोर्स मैं बता रहा हूँ। अब मुझे इस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, और ठीक है, पूरी दुनिया को पता चल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने फादर के बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, और मेरे फादर भी नहीं चाहते कि मैं उनका बिजनेस आगे रन करूं। क्यों? उसके पीछे अलग रीज़न है, और वो रीज़न है मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी हेल्थ। ये रीज़न है कि मैं अपने फादर का बिजनेस नहीं चाहता, मेरी मदर भी नहीं चाहती कि मैं अपने फादर का बिजनेस रन करूं, मेरे फादर खुद नहीं चाहते, जो 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं, कि मैं उनका बिजनेस रन करूं आगे जाके, वो नहीं चाहते। तुम खुद सोच लो, एक बंदा जो करोड़ों में सेल्स करता है, वो खुद बोल रहा है कि मैं अपने बेटे को इस बिजनेस में नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है? मेरी हेल्थ। हम सबकी होनी चाहिए, हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए। तो मुझे पता है अगर मैं अपने पापा के बिजनेस में घुस गया, मेरी हेल्थ खराब होगी।
इसलिए मैं कभी अपने फादर के बिजनेस में नहीं घुसा और ना कभी घुसूंगा। तो मेरे पास अब क्या चांस बचा है? मेरे पास मेरा सिर्फ एक लौता अपना खुद का बिजनेस बचा है जो मुझे करना है। मैं इसमें फेल नहीं हो सकता। अगर मैं फेल हो गया तो मेरी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। और देखो पता है, तुम लोग ये सोचते होगे कि यार अगर मैंने आज अगले ही दिन मुझे 1 करोड़ आ गए मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा उन पैसों का, ये करूंगा वो करूंगा। पर पता है मैं ऐसे नहीं सोचता। एक टाइम था जब मैं छोटा हुआ करता था, तब मैं सोचता भाई अगर आज इतने पैसे आ गए ना, मैं यहाँ ये करूंगा वो करूंगा। पर अब जैसे मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंस आ रहा है ना, जैसे मैं बाहर की दुनिया में निकल रहा हूँ, अब अगर आज कल के दिन ही मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए ना, मैं पता क्या करूंगा? मेरे पास उसका प्लान नहीं है कि मैं क्या करूंगा। सच बताओ तो मेरे पास मैंने नहीं सोच रखा भाई मैं क्या करूंगा। पर मैंने ये चीज सोच रखी है कि अगर कल जाके मैं फेल हो गया ना अपने बिजनेस में, कि मैं अपना बिजनेस नहीं रन कर पा रहा आगे, तो मुझे ये पता है मैं तब क्या करूंगा। मतलब तुम खुद सोचो यार, ये मेंटेलिटी, ये मेच्योरिटी आना ना तुम्हें आ जाएगी तुम्हारी लाइफ में भी। ऐसी बात नहीं है मेरे में क्यों है मेच्योरिटी, क्यों है, कैसे आई? लाइफ एक्सपीरियंस करके, स्कूल जाके, कॉलेज जाके। ऑफ कोर्स मैं नहीं गया, तुम सीख सकते हो कॉलेज जाके, स्कूल जाके, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन लेकर। अगर देखो इसी को मैं बोलता हूँ यार, एक मेच्योरिटी तभी आती है, एक बंदा मेच्योर तभी होता है, एक सेंस तब आता है। अब मेरे पास जैसे है कि मुझे नहीं पता मैं उन पैसों का क्या करूंगा, पर मुझे इतना पता है अगर मैं फेल हो गया मैं तब क्या करूंगा। तो ये इस टाइप का माइंडसेट बनना टाइम लगेगा। और मैं थोड़ा बहुत चीज समराइज कर देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास कोई बैकबोन नहीं है। बैकबोन इन अ सेंस, मैंने जो एग्जांपल दिया था, उस बच्चे के पास मैं बैकबोन हूँ तो उसको स्कूल और कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। पर मुझे है क्योंकि मेरे पास कोई बैकबोन नहीं है। तुम्हें है क्योंकि तुम पे कोई बैकबोन नहीं है। मेरे पे हाँ ऑफकोर्स एक बैकबोन है और मेरी वो हेल्प कर रही है, जैसे मेरे फादर है और लोग हैं। मेरा खुद का माइंडसेट है कि मैंने लोगों से नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए थे छोटी उम्र में ही, तो मेरा नेटवर्क वो मेरी मदद करते हैं, मेरे फादर मेरी मदद करते हैं, तो वो मेरी बैकबोन है। तुम पे बैकबोन नहीं है क्योंकि तुम पे वो मेच्योरिटी तब आई नहीं, तुम्हारा दिमाग तब चला नहीं। कोई बात नहीं, अब चल जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि तुम पे कोई बैकबोन नहीं है, मेरे पे है, उस बच्चे पे है, मैं हूं। तो ऐसे ही दूसरी चीज, जो पॉइंट मेन चीज आता है, एजुकेशन लेने से, बेसिक एजुकेशन लेने से तुम्हारे एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। तुम जॉब में रेज्यूमे देते हो ना, उसमें क्या पूछते हैं कि आपकी क्या एक्सपीरियंस, आपकी क्या, आपने कितने टाइम से आपने वो चीज करके, आपका एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस मेन चीज है। स्कूल कॉलेज जाने से एक्सपीरियंस मिलता है, वो लाइफ बेहतर बना देती है। मेरी लाइफ इसलिए चेंज हुई क्योंकि मैं स्कूल बदल गया। मैं सच बताऊं तो तीसरा तुम बोल सकते हो, एक आई वुड से, तुम्हारा जैसे मैंने बोला, योर 9 to 5 डज नॉट टेल अबाउट योर फ्यूचर बट योर 5 to 9 डज। तो वही जो तुम स्कूल और कॉलेज में टाइम इन्वेस्ट करते हो, तुम्हारी भाषा में बोल देता हूँ, स्कूल और कॉलेज में जो तुम टाइम वेस्ट करते हो, तुम वहां से आकर अगर वही टाइम जो तुम्हारा बचा है उसको कोई स्किल सीखने में लगाओ, तो तुम कहां से कहां पहुंच सकते हो। और किसी भी चीज में लगा दो, तुम्हारी मर्जी। तीसरा पॉइंट ये था। और चौथा पॉइंट में अब मैं क्या बताऊं यार तुम्हें, और ये बोलूंगा चौथा पॉइंट तो मैं समराइज करने के लिए ये बोलूंगा कि हर किसी की बात मत सुना करो, मेरी भी मत सुनो। सच बताओ तो मेरी बात को भी अगर तुम सुन रहे हो ना, तो इस चीज को थोड़ा सा गौर करके सुनो कि बंदा बोल क्या रहा है, उसके बाद इंप्लीमेंट करो लाइफ में। अगर तुम कोई इंटरनेट पे आता हुआ बंदा दिख गया, इन्फ्लुएंसर टाइप, उसने बोल दिया मैट्रिक्स है, नहीं है। कुछ चीजें उसने सच बोली, कुछ चीजें उसने गलत बोली, उस चीज को सोचो क्या बोला उसने। और चलो एक और पांचवा पॉइंट भी ऐड कर देता हूं मैं, कि मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि स्कूल और कॉलेज नहीं जाना चाहिए। मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हम पे कोई कंट्रोल कर रहा है, जो जिनके पास हमसे ज्यादा पावर और हमसे ज्यादा पैसे हैं, और हमें उनसे ऊपर पहुंचना है। मैट्रिक्स वो है, ठीक है। अब ये अपनी डेफिनेशन बदल लेना मैट्रिक्स की, ये वगैरह वगैरह। और इतनी ज्यादा किसी की बातों में मत आना कि कोई क्या बोल रहा है। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंसान हो तुम भी, तुम्हारी लाइफ तुम्हें खुद जीनी है, वो इंसान तुम्हारी लाइफ नहीं जिएगा। तो इस बात को थोड़ा सोचो, और जो कुछ भी मैंने बोला ना, इसको भी बिल्कुल इंप्लीमेंट ही मत कर देना। इस बात को भी सोचो कि मैंने क्या बोला, कैसे बोला। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। इसके लिए बहुत ज्ञान हो गया, तुम्हारे पल्ले पड़ा तो ठीक है भाई, नहीं पड़ा तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ ना, करना तो तुम्हें खुद ही है। तो अपने थॉट, जैसा कुछ भी तुमने सोचा, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए, उसमें तुम दे सकते हो, बोल सकते हो कि तुम्हें क्या लगा। क्या तुम्हें लगा कि मैंने कुछ गलत बोला, या तुम्हें लगा मैंने सही बोला, तो ज़रूर बताना। और जैसे मैंने बताया,
हमेशा पढ़ते रहो, सेल्फ स्टडी करो, खुद ही पढ़ लो, कुछ दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने बताया, मैं सीखना पसंद करता हूँ, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, सेल्फ स्टडी करना पसंद करता हूँ। तो मुझे सिखाना, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।